आंगन की चारपाई पर चाय की चुस्कियों के साथ बिट्टू की शादी की बातें चल रही थी। सबका हिस्सा बढ़ रहा था। बस मैं और दीदी कपड़े धोने में लगे थे, पर मेरा पूरा ध्यान सिर्फ बातों पर था। दीदी की ससुराल में जब भी कोई काम काज को हमें बुलाते हैं, मैं भी हिस्सा लेना चाहता था उस गपशप में, लेकिन दीदी तो मशीन की तरह बस इसी तरह काम में लगी रहती थी। कपड़े धुलते फैलाते हुए सारी चीज़ें सामने आ रही थी, पर दीदी ने कहा तो कुछ ऐसा ही नहीं। ना किसी ने उनकी सलाह ली कि आप खुश हैं या नहीं हैं। दीदी की कोई परवाह ही नहीं करता। दीदी ने सिर्फ मुड़कर घूरा, पर कुछ कहा नहीं। और उससे पहले ही अम्मा जी यानी मेरी दीदी की सास की छान ने दीदी का पूरा ध्यान खींच लिया। कपड़ों का पानी टिप के पूरे गीले गीले हो गए। पता नहीं परेशान हैं। दीदी ने हर बार की तरह अपने हाथ से काम लिया। किचन हो गया, सबने खा पी लिया, सफाई भी हो गई। पर दीदी को क्या समस्या है? हर कोई सबके साथ बैठकर बातों में हिस्सा लेता है, लेकिन दीदी नहीं करती हैं। क्या बात है? आज तो मैं पूछ कर ही रहूँगा। सारा काम करके वो अपने पलंग पर बैठी कुछ खोई सी थी। दीदी, हाँ छोटा बोल। तुम अम्मा की हर बात काम करने वाली सुनती हो, तो शादी की बात क्यों नहीं सुन रही थी? वो मेरी मर्यादा से बाहर है। मर्यादा का मतलब घर के काम, सबकी सेवा, मायके से दूर रहना, सबके हाँ में हाँ मिलाना मेरा कर्तव्य है और मर्यादा है, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। पर डांक में बातों में हिस्सा लेना, पैसों के लेन देन की बातें करना या घर का कोई भेद जानना मेरी मर्यादा के बाहर है, क्योंकि उस समय मैं कल की बाहर से आई हुई 2 दिन की अनजान लड़की होती हूँ। मनोवैज्ञानिक गुड़िया बनकर रहना है, तभी माँ की सीख पर और पिता के संस्कार पर कोई सवाल नहीं उठता। तो ऐसा ही सही। दीदी आंख मूंद कर जाने क्या सोचने लगी, और मैं जड़ की तरह देखता रह गया उन्हें बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब।